क्योंकि जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम प्लांट लेते हैं, वो काफ़ी महँगे इन प्लांट्स को देती हैं। तो अगर आपने कोई अच्छे रिलायबल सेलर्स तलाश कर रखे हैं, तो उन्हीं प्लांट्स को आप काफ़ी कम कीमत में उनसे डायरेक्टली ले सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट होते तो महँगे हैं ही, इसीलिए आपको लोकल नर्सरीज़ में मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि इनको लेने वाले लोग भी कम होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अरॉइड का शौक होता है या जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि वो इन प्लांट्स को हैंडल कर लेंगे या धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे होते हैं कि वो इन प्लांट को हैंडल कर सकते हैं, वही इन प्लांट्स में हाथ आजमाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। अप्रैल का जो महीना होता है ना, वो नए नए प्लांट्स को लगाने का महीना होता है। और फॉर्चुनेटली इस बार तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ना नहीं शुरू हुई हैं और मॉडरेट क्लाइमेट है और लगातार 2-3 दिनों में रुक रुक करके रेनफॉल भी हो रही है। और ये जो रेनफॉल होती है, ये प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, नए प्लांट्स लगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि प्लांट के स्ट्रेस में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसीलिए ये जो समय है साल का, इसमें मैं अपने कुछ नए प्लांट्स की खरीदारी तो करती ही करती हूँ, और ख़ास करके ट्रॉपिकल प्लांट्स की, जैसे कि फिलोडेंड्रॉन, एपीप्रेमनम और तमाम तरह के एरोइड्स। आप में से जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, वो जानते हैं कि मैं अपने इन तमाम प्लांट्स को काफ़ी बार केरला से मंगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फिलोडेंड्रॉन्स की या तमाम तरह के एरॉइड्स की वैरायटीज़ कुछ ही मिलती हैं। तो अगर आप अपने कलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं या कुछ एग्जॉटिक वैरायटीज़ में, रेयर वैरायटीज़ में अपने हाथ आजमाना चाहते हैं, उनको लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन कोई ना कोई रिलायबल सोर्स तो तलाश करना ही होता है। और इसी तरह से मैंने भी कुछ प्लांट्स के लिए अलग अलग रिलायबल सोर्स तलाश कर रखे हैं, जैसे बेगोनियाज के लिए अलग और एग्लोनिमा या इस तरह के प्लांट्स के लिए अलग, और फिलोडेंड्रॉन और एपीप्रेमनम और तमाम इस तरह के प्लांट्स के लिए अलग, जहाँ से मैं ये प्लांट्स हमेशा मंगाती हूँ। कई बार आपके संग उनकी डिटेल्स, उनके नंबर सब कुछ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने प्लांट की शॉपिंग की थी केरला से, और देखिए ये पैकेट मुझे रिसीव हुआ कल। केरला से परसों से कुरियर किया गया, कल मुझे मिल गया, और देखो कितना अच्छा पैक है, कितने बढ़िया से ये प्लांट आए हुए हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पेड प्रमोशन नहीं करती हूँ और ना कर रही हूँ। मैं बस आपके संग अपनी प्लांट शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, और अगर आप सही जगह से अच्छे लोगों से डील करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आए हुए प्लांट्स मिलेंगे। क्योंकि जब आप कोई भी एग्जॉटिक प्लांट खरीदते हैं तो उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, और ऐसे में अगर वो आपको सही तरीके से ना मिले तो उसके सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या मिला है। मुझे तो पता है कि मैंने क्या क्या मंगाया है, पर आपके लिए सरप्राइज है, बताने वाली नहीं हूँ, खोल के एक एक करके दिखाने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करें इसके पहले, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो झटपट आप तक पहुँचा करें। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। बाहर से कुरियर के थ्रू जब प्लांट्स आते हैं ना, तो सारा जो गेम होता है ना वो पैकिंग का होता है। अगर पैकिंग प्रॉपर हो गई तो फिर तो आप समझ लो कि आपके पास प्लांट सुरक्षित पहुंच जाएगा। और फिर जब सही से पैक हुआ प्लांट सुरक्षित पहुंच जाता है, तो फिर आगे भी आपका मन होता है कि आप प्लांट्स को ऑर्डर दें या ऑनलाइन मंगाएं। और कई बार ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन बड़ी वेबसाइट से मंगा लेते हैं तो भी उनकी जो पैकिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। और कई बार आपको लोकल जो सेलर्स होते हैं वो भी ऑनलाइन जब सामान भेजते हैं तो इतना बढ़िया पैक करके भेजते हैं कि दिल खुश हो जाता है। और वैसा ही इन प्लांट्स के संग था। देखो आप, हर प्लांट अलग अलग किस तरह से बढ़िया तरीके से पैक किया हुआ है कि डैमेज का कोई चांस ही नहीं है। प्लांट जब भी खोलेंगे तो हमेशा उसको जिस तरफ से आपको पॉट समझ में आ रहा है नीचे से खोलिए, क्योंकि ऊपर से कई बार आप सिजर से या नाइफ से उसको खोलते हैं कार्टन को, तो कई बार पत्तियों के कटने का डर होता है। और मेरे संग बहुत पहले एक बार ऐसा हो चुका है। एक्सपेंसिव बड़ा स्नेक प्लांट मैंने मंगाया था, बड़ी लीव्स वाला, और उसको जब मैं खोल रही थी तो ऊपर से खोला मैंने तो पत्ती आधी कट गई, और आज भी वो आधी कटी हुई पत्ती पड़ी हुई है। तब मुझे समझ में आया कि नई प्लांट्स को हमेशा नीचे से खोलना है, बहुत ही ज्यादा सावधानी से खोलना है, सो दैट की पत्तियां ना कटे।
और ये जो प्लांट है ये बिल्कुल मोन्स्टेरा जैसा दिखने वाला रैपिडोस्फोरा डिकर्सिवा है, और जब इसका प्लांट मैच्योर हो जाता है तो बहुत ही जायंट ह्यूज दिखाई देता है। ये जो प्लांट है ना ये नोड कटिंग से बना हुआ है। कई बार टिश्यू कल्चर वाले प्लांट जो होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। ये प्लांट मुझे ₹200 में मिला है, और आगे के हिस्से में इसकी रिपोर्टिंग और सॉइल पे भी बात करेंगे। दूसरा जो प्लांट मैंने मंगाया है वो एक क्रीपर है, यानी कि बेल वाला प्लांट है, और उसमें खूबसूरत इस तरह के लड़ियों जैसे फूल खिलते हैं जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं मैसूर ट्रम्पेट वाइन, और ये एक ट्रॉपिकल वाइन है। प्लांट मुझे ₹250 का मिला। पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि खोलने में भी थक जाता है इंसान, और बहुत अच्छे से मिट्टी के ऊपर अच्छे गीले टिश्यू पेपर्स रखे होते हैं जो नमी को बनाए रखते हैं ट्रांजिट के दौरान। ये अगली वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन की, जिसको कि समर ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। और देखो जब ये मैच्योर हो जाता है तो इस तरह की ह्यूज जिसकी पत्तियां हो जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है। ये प्लांट मुझको ₹350 का मिला है। अगला जो प्लांट मैंने मंगाया है वो है फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी, फिलोडेंड्रॉन ग्लोरिसम जेब्रा, और बीच में वाइट डार्क कलर की इस तरह की खूबसूरत वेन्स होती हैं, और हार्ट शेप की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं जो मैच्योर होने के बाद कुछ इस तरह की बहुत ही ह्यूज दिखाई देती हैं। ये भी नोड प्रोपगेटेड प्लांट है। देखो कितनी हेल्दी इसकी कटिंग है। ₹200 का मिला, ₹200 का मिला। रिपोर्टिंग आगे बताऊंगी। अगला जो प्लांट मैंने मंगाया है वो सिंगोनियम की एक वैरायटी है जिसको स्ट्रॉबेरी आइस कहा जाता है। देखो इसमें इस तरह के कुछ वाइट, पिंक और लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन वेरिएशन होता है, और मैच्योर प्लांट बिल्कुल इस तरह का दिखाई देता है। हालांकि पिंक लीव्स दिख नहीं रही हैं। प्लांट मुझे ₹299 का पड़ा। आखिरी जो प्लांट मैंने मंगाया है वो है फिलोडेंड्रॉन क्रोकोडाइल। ये ₹199 का मुझे मिला। मैच्योर होने के बाद ये प्लांट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आखिरी जो प्लांट मैंने मंगाया है वो फिशटेल फर्न है। हालांकि ये प्लांट मेरे पास है, पर मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए इस प्लांट को मंगाया है। तो मैंने आपको दिखाया अनबॉक्सिंग करके। अब प्लांट को आपको क्लोज एक व्यू दे देती हूँ ताकि आपको प्लांट सही से समझ में आए। ये ग्लोरिसम जेब्रा है। देखो नई जो पत्ती निकल रही है वो थोड़ी पिंक कलर की है, और पुरानी पत्तियों में वेन्स हैं। ये फिलोडेंड्रॉन क्रोकोडाइल है। बिल्कुल पास से देखो इसकी पत्तियाँ एकदम वैसी दिखाई दे रही हैं जैसे क्रोकोडाइल के स्किन पे कॉर्नर में एजेस होती हैं। और ये है समर ग्लोरी। फिलोडेंड्रॉन की ये जो वैरायटी होती है ये भी हार्ट लीफ होती है, और बहुत जब बड़ी हो जाती है तो अच्छी लगती है। देखो प्लांट कितना हेल्दी रिसीव हुआ है। रेपिडोस्फोरा रिकर्सिवा भी कितना ज़्यादा हेल्दी दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रॉपिकल वाइन है ये छोटी है, मैं 2 बार पहले मंगा चुकी हूँ, पता नहीं क्यों नहीं चली। और इसके अलावा बाकी के प्लांट्स भी देखो अच्छे से रिसीव हुए हैं। चलो अब इनको रिपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं इन प्लांट्स को रिपोर्ट कर रही हूँ एक अरॉइड सॉयल में। ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं तो प्लांट वैसे भी थोड़ा सा ट्रांजिट शॉक में तो होता ही है, इसलिए उसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब करने से अच्छा है इस तरह से पॉट, पिछले पॉट से दबा करके स्पेस बनाइए, फिर अपने अरॉइड को प्लांट कर दीजिए। हालांकि अरॉइड्स को अगर रूट बॉल डिस्टर्ब करके भी लगाते हैं तो उससे उनकी परफॉर्मेंस पे कोई खासा फ़र्क पड़ता नहीं है। पर हम जब कोई चीज़ बताते हैं तो वो बिगिनर्स के लिए या नए गार्डनर्स के लिए बताते हैं, ताकि वो प्लांट को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँ और उनके अच्छे, खूबसूरत, महंगे, बहुत शौक से खरीदे गए प्लांट खराब ना हों। और मेरा अरॉइड सॉयल मिक्स बहुत सारे लोगों के अरॉइड्स के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। आप मेरे वीडियोस पे इन कमेंट्स को पढ़ सकते हैं, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं फिलोडेंड्रॉन या दूसरे तरह के अरॉइड्स को लगाने में, तो मेरे अरॉइड सॉयल मिक्स को लगा करके बिल्कुल देखिएगा। उसका वीडियो लिंक आपको लास्ट में वीडियो के एंड में आता मिलेगा। आप वहाँ से देख करके अरॉइड सॉयल के प्रपोर्शन को जान सकते हैं। मोटे तौर पर इनमें गार्डन सॉयल, कोर्स सैंड, परलाइट, कोकोपीट और इसके साथ ही वुड चारकोल और थोड़े से ग्रिट्स के टुकड़े मैं मिलाती हूँ, जिससे कि सॉयल में एरेशन प्रॉपर रहे। और इसके साथ ही अगर आपको सेलर के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में सेलर की डिटेल डाल दूँगी, जहाँ पर आप उनसे संपर्क करके व्हाट्सएप के थ्रू ये सारे प्लांट्स मंगा सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो गार्डनिंग एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जाकर के इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ लाती हूँ मैं आपके लिए छोटे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट जो आपकी गार्डनिंग को एलिवेट कर सकते हैं। आप वीडियो में बने रहे,
इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी ही मैंने कुछ और शॉपिंग की है एग्लोनिमास की, जैसे ही वो मुझे रिसीव होगी मैं आपके साथ उस शॉपिंग को शेयर करने वाली हूँ।